चंदम असहाय परकमं महावीरं बंधुदय सत्तजुत्तम ओगादेशे तवम ओच्छम। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति और उसके आबादा भेद, ये सब कल देखा था अपन ने। तो उसमें सौम्य पंचेंद्रिय की जो स्थिति के भेद है वे संख्यात गुणे बताए, मतलब दोनों के बीच में जो भेद है, तीसरे के चौथे से जो स्थिति भेद है उससे दूसरे और तीसरे के बीच में जो स्थिति भेद है वो संख्यात गुणे है, और उससे पहले और दूसरे में संख्यात गुणे हैं। तो संख्यात गुणे निकालने के लिए क्या किया था, बहुभाग निकाला था। और आबादा भेद भी उसी प्रकार है। कल वो आबादा भेद दिखाना रह गया था, उतना दिखाती हूँ, फिर आगे की गाथा पढ़ेंगे। सौम्य पंचेंद्रिय के जो उत्कृष्ट स्थिति है पर्याप्त की, वो 70 कोड़ाकोड़ी सागर है। तो उसकी जो आबादा बताई वह 7000 वर्ष। उसको भी अपन अंतर्मुहूर्त में रूपांतर करते तो भी संख्यात अंतर्मुहूर्त होते हैं। तो जगन्य जो है वो भी अंतर्मुहूर्त प्रमाण है स्थिति आबादा, जगन्य स्थिति के आबादा अंतकोड़ाकोड़ी सागर की अंतर्मुहूर्त माने जो जगन्य स्थिति बन दी जाती है उसकी। और जो 70 कोड़ाकोड़ी सागर है उसके 7000 वर्ष है, उसको भी अपन अंतर्मुहूर्त में रूपांतर करेंगे तो संख्या तावलिया ही होगी, इसलिए वो बड़ी संख्या तावली करेंगे। जगन्य आबादा जो है वह अंतर्मुहूर्त 2 बार उसको संख्या से गुना किया, बंद किया ना, वो बंद ही है। तो जगन्य ये उत्कृष्ट आबादा सौम्य पंचेंद्रिय की, और ये जगन्य आबादा है। जगन्य आबादा में से उत्कृष्ट आबादा में से जगन्य आबादा माइनस किया, और जो लब्ध आएगा उसमें एक जमा करेंगे। इसका एक का भाग दिया तो एक ही आता है। तो यहाँ ये इतना समान प्रमाण है दोनों में, तो समान प्रमाण निकाल करके इस संख्यात के ऊपर इसका एक गुणकार घटाएंगे। इस समान संख्या निकालने के बाद एक गुणकार रहता है ना, तो एक गुणकार यहाँ घटाया, और ये एक है उसको जोड़ना है, पूरे में जोड़ेंगे। तो ये क्या हो गए, कुल आबादा भेद सौम्य पंचेंद्रिय पर्याप्त के आबादा उत्कृष्ट आबादा आएगी। फिर सौम्य पंचेंद्रिय अपर्याप्त के उत्कृष्ट आबादा, फिर सौम्य पंचेंद्रिय अपर्याप्त की जगन्य आबादा, सौम्य पंचेंद्रिय अपर्याप्त की जगन्य आबादा। वो अंतर्मुहूर्त मतलब वो मुहूर्त में से एक समय कम किया, ऐसा लिया है, वहां पर लिया है, इसलिए मैंने भी लिया। वो अंतर्मुहूर्त मैंने मुहूर्त के भीतर है ना, तो उसको एक समय कम ऐसा लिया है जगन्य आबादा। उतनी हो सकती है, क्योंकि मिथ्यात्व की अपेक्षा से देखेंगे तो पहले गुणस्थान के अंतिम समय में जो अंतकोड़ाकोड़ी सागर स्थिति बन देगी उसकी बड़ी आबादा हो सकती है, क्योंकि वो बहुत छोटे अंतकोड़ाकोड़ी सागर नहीं है। अभी आगे निकालने वाले कितने अंतकोड़ाकोड़ी सागर की एक मुहूर्त आबादा होती है। अपन जो कथन है वो सब स्थूल कथन है अपना जो करते हैं वह, तो वहां दिया हुआ इसलिए मैंने वही लिया है कि मुहूर्त में एक समय कम, उसको अंतर्मुहूर्त कहा। तो ये आबादा भेद ये सब में मिलाकर एक ही आबादा भेद है यहाँ उत्कृष्ट से लेकर या जगन्य तक के।
तो इसमें दोनों के बीच में जो है वह इस आबादा भेदों में से संख्या 2 भाग होंगे। इसलिए संख्या 2 भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 का भाग देंगे और 4 से गुना करेंगे, तो इन दोनों के बीच के आबादा भेद निकलेंगे। अंतर्मूर्त एक कण और एक अधिक 5 का भाग दिया, 4 से गुना किया, तो भूभाग इन दोनों के बीच के आबादा भेद है, क्योंकि वहां स्थिति भेद ज्यादा है, इसलिए आबादा भेद भी वहां ज्यादा आएंगे। एक भाग रहे उसका भी भूभाग इन दोनों के बीच, मतलब सौम्य पंचेंद्रिय अपर्याप्त के उत्कृष्ट आबादा से लेकर सौम्य पंचेंद्रिय अपर्याप्त के जघन्य आबादा तक के आबादा भेद आएंगे। तो एक भाग जो रहा वह अंतर्मूर्त एक घाटी एक अधिक, और यह 5 का भाग दिया और 4 से गुना नहीं किया, ये एक भाग हुआ, इसका एक भाग ये हुआ ना, उसका वापिस 5 का भाग दिया और 4 से गुना किया, तो भूभाग आ गया, एक भाग का भूभाग। और जो एक भाग बचे आबादा भेद, वे अपर्याप्त के जघन्य आबादा से पर्याप्त की जघन्य आबादा तक के भेद हो जाएंगे, तो वे एक भाग प्रमाण है। सुन खाली घ्यायला पाहिजे, ये एक भाग है, तो इतने इन दोनों के बीच के आबादा भेद होंगे। तो अब जो सौम्य पंचेंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट आबादा है, उसमें से इतने आबादा, एक कण इतने आबादा भेद घटाएंगे, तो सौम्य पंचेंद्रिय अपर्याप्त की उत्कृष्ट आबादा आएगी। तो इसकी जो आबादा है वो कितनी है, 7,000 वर्ष, मतलब संख्यात अंतर्मुहूर्त, मतलब संख्यात आवली। इसमें से ये भूभाग जो है वो घटाएंगे, घटाने के लिए ऐसे संतुष्टि करो या ना करो, उसको वहां दिया नहीं है, खाली ऐसा करो कह करके छोड़ दिया है, इसमें से माइनस करेंगे। अब यह जो आया फिर उसमें से इस आबादा भेद माइनस करेंगे, तो अपर्याप्त की जघन्य आबादा आएगी। तो वहां माइनस करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, तो इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो हाँ, वो कल किया था वैसा ही, फिर यहाँ समच्छेद करने के लिए 5 का भाग दो और 5 से गुना करो, दोनों का जोड़ हो गया, और उसमें एक अधिक करना था ना, एक अधिक करना पड़ेगा ना वहां पर, ये समान संख्या निकलेगी और इसके ऊपर एक अधिक हो जाएगा, यहाँ तक की समान संख्या निकलेगी और इसमें एक अधिक करेंगे। तो ये किसकी आबादा हुई, सौम्य पंचेंद्रिय अपर्याप्त की जघन्य आबादा हुई। फिर इसमें ये एक भाग प्रमाण है वो घटाएंगे, तो सौम्य पंचेंद्रिय पर्याप्त की जघन्य आबादा होगी, उसको घटा। पहले भी एक अधिक है, इसलिए प्लस में वो उसमें क्या फर्क है इसमें? ये तो केवल गुणकार के ऊपर एक अधिक हुआ ना, 5 गुणकार, तो ये बड़ी संख्या हो गई, सबके ऊपर एक अधिक करेंगे तो छोटी संख्या हो जाएगी। ये समान संख्या निकालने के बाद जो शेष गुणकार बचा है उसके ऊपर एक अधिक करते हैं, तो वो पूरी जितनी ये है इतनी एक वैल्यू हो गई। अभी कहा था ना, 100 गुना 5 अधिक 1 किया इसको, और 100 गुना 5 करके इसके ऊपर एक अधिक किया, तो दोनों में बहुत फर्क है ना, ये 600 हो जाएगा और ये 501 हो जाएगा। इसलिए गुणकार के ऊपर एक अधिक करना है। अब इसमें जो एक भाग आबादा भेद है वो मिलाएंगे और उस उत्कृष्ट आबादा में से घटाएंगे, तो ये जघन्य आबादा का प्रमाण आएगा। तो यहाँ इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, इसमें ये एक गुणकार जो है वो 4 में मिल जाएगा, तो ये पूरे 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक अधिक को नहीं गिनते हुए वो सब निकाल देंगे, तो केवल ये बचेगा ना यहाँ पर। हाँ, अंतर्मुहूर्त, इसमें से जघन्य आबादा का प्रमाण आ जाएगा ना, वहां घटाएंगे तो ऐसा नहीं निकलेगा शायद इसमें।
न घटाने के बाद जो जगन्य आबादा है वो आती है, मतलब ये अंतर्मूर्त प्रमाण आएगी जगन्य आबादा। ये 5 वो सब निकाल देंगे, वो निकाल देंगे, लेकिन अभी करके देखते हैं, फिर आएगा अंतर। ये 5 निकल गया, फिर जो अंतर्मूर्त है इसमें ये घटाना है, एक घाटी है ना यहाँ पर और एक अधिक है। तो इसमें ये समान संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये हाँ कॉमन ए है और ए है इसमें। तो ये अंतर्मूर्त फिर कॉमन निकाला हाँ 1 माइनस टेस्ट किया तो कौन सा भी हुआ, इसको कौन से में लिखेंगे, संख्यात माइनस 1 नहीं, इसमें संख्यात -1 है ना, इसको +1 करेंगे, ये सम प्लस सम, ये माइनस +1 बचा और +2 आ गया। तो ये माइनस धन है और ये ऋण है, ऐसा करना क्या? अभी जो है ना वो कॉमन 3 क्यों नहीं निकाले इसको? ये संख्यात में से संख्यात जाएगा, नहीं वो जो कॉमन निकाला है ना वो 2 बार किया है। हाँ इसमें ये संख्यात इसमें एक घाटे है ना यहाँ पर, तो एक कम या मुझे समान इतने ना, समान नहीं आएगा वहां पर, तो ऐसा होकर के फिर ये संख्यात निकल जाएगा और ये -1 प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस और 1 प्लस मतलब 2 प्लस हो जाएंगे फिर। नहीं ये एक जो है ये तो गुणकार का है ना दीदी, सिग्मा का है ना, संख्यात का गुणकार आ रहा है ना, तो कहाँ पर ना जमा होगा ये एक, हाँ ये एक में नहीं जमा होगा दीदी, ये तो गुणकार का है ना, ये गुणकार का ये इसके साथ ब्रैकेट आती है, आपने ये संख्यात ये निकल गया और इसमें 1 प्लस है ना, 1 प्लस हो गया ना, इसके ऊपर प्लस लिख दीजिए बस, और 1 प्लस है वो अलग लिखा जाए, इसके ऊपर लिखना बोल रहे हैं आप, इसके ऊपर 1 प्लस लिखो, इसके ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि ये गुणकार का है ना, और बाकी का +1 आपने इसमें ठीक कर देगा, और इसमें +1 पूरा, उसमें एक अधिक पूरा कर दिया, आगे अधिक जगन्य आबादा, तो यहाँ पर वो चिन्ह नहीं आएगा, वो उसके अनुसार जगन्य आबादा अंतर्मूर्त है, ऐसे सामान्य से लिखा है ना, इसलिए वो चिन्ह से नहीं आएगा वो। हाँ वो एक का सब जगह लपड़ा हो जाएगा बस। दीदी इससे तो प्रूफ हो गया कि आपने सूरत में से एक क्यों घटाया, हाँ इससे प्रूफ हो गया, आपने जो लिखा है ना नीचे जगन्य आबादा है तो सूरत माइनस 1 तो बड़ा हो गया ना, एक अधिक घटा नहीं है, कारण में अंतर्मूर्त का वो प्रमाणाचार ने लिखा कि मूर्त -1 समय ऐसा। हाँ और ये मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति जो है ना, वो मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति जो है ना, वो तो उसकी ज्यादा छोटे नहीं आएगा अंतर्मूर्त, बड़ा अंतर्मूर्त आएगा। करना चाहिए था, 1 प्लस किया ना, इसलिए वो गड़बड़ हो रहे, ये यहाँ पर देंगे। यहाँ जो आबादा भेद है ना, नहीं लेकिन मूल में ही एक अधिक है ना, इसमें वहाँ एक घाटी लोग करना चाहिए ऊपर, वो एक, तो फिर एक घाटे और एक प्लस निकाल देना चाहिए फिर यहाँ पर। वहाँ तो एक नहीं 1 प्लस था, 1 मिनट यहाँ पर देखो, ये इतने आबादा भेद है, इसमें से एक कम करके घटाने पड़ेंगे ना, आपने कल देखा था ना कि जो पहले जो है दोनों के बीच में आबादा भेद है, इसमें एक कम करना, वो एक कम नहीं किया तो एक कम और एक प्लस निकल जाएगा, वो है यहाँ पर वापस दिखाती हूँ। ये आबादा भेद यहाँ के है बीच के, इसमें -1 करके फिर ये करना है, घटाना है, तो ये -1 और 1 प्लस गया तो चल निकाल दे सकते हैं ना इसको, यहाँ पर एक। आता परत 1 मिनट, ये आबादा भेद यहाँ के कितने हैं, इतने हैं, तो इसमें 1 कम करके फिर उसमें घाटे करना ना, तो 1 माइनस करेंगे तो 1 प्लस और 1 माइनस निकल जाएगा ना, उस माइनस
ये एक प्लस भी सबके ऊपर है और एक माइनस भी सबके ऊपर ही है ना, तो ये निकल जाएगा यहाँ पर, एक प्लस और एक माइनस करेंगे तो ये निकल ही जाएगा, तो इतना ही बचेगा वो। समझ में है ना। इसमें ये जो आबादा भेद है इसमें एक कम करके फिर उत्कृष्ट आबादा में से कम करते हैं, तो यहाँ एक कम करेंगे तो एक अधिक है और एक कम और एक अधिक निकल जाएगा, 1 + 1 माइनस वो पूरा घट जाएगा। तो इतना रहेगा। अब इसमें वापस ये भेद जो है वो घटाने हैं, तो ये घटाने के लिए क्या किया, केवल समच्छेद किया, तो यहाँ 5 का भाग दिया, 5 से गुना किया, ऐसा किया। फिर उसके बाद कॉमन संख्या निकाल करके फिर बचा गुणकार, उसके ऊपर एक अधिक, वो एक अधिक का फिर ये हो जाएगा, एक अधिक यहाँ हो जाएगा। नहीं, फिर ये जब मिलाएंगे तो वहां पर 4 का 5 हो जाएगा। ये एक भाग जब मिलाएंगे तो इसमें 5 हो जाएगा। हाँ, फिर यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ये एक अधिक है, उसको न गिनते हुए वो निकाल दिया इसको। नहीं, इसमें एक जोड़ना है ना वापस, ये माइनस, इसको घटाया तो माइनस माइनस ये वो एक माइनस है, एक प्लस है, तो सिग्मा सिग्मा तो कॉमन आ गया, सिग्मा सिग्मा माइनस 1 तो माइनस के आगे प्लस वो निकल गया। आंसर आएगा अंतर्मूर्त आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए कि अंतर्मूर्त आना चाहिए। ये आंसर आ ये कॉमन निकालना उसको, कॉमन निकालिए, आंसर है अंतर्मूर्त माइनस इसके ऊपर एक घाटी है। फिर यहाँ ये इतना समान हो गया ना, ये समान हो गया। हाँ, फिर संख्यात में एक कम संख्यात माइनस करना है ना, तो एक जमा कैसे होगा, एक माइनस, हाँ इसको माइनस में, तो एक प्लस तो ऊपर आ जाएगा। इसमें से ऐसा ले सकते हैं ना, ये संख्यात में से एक कम संख्यात माइनस करना है तो एक बचेगा ना यहाँ पर, एक प्लस होता है ना, असं एक प्लस येणार आहे ज्यामध्ये, एक प्लस तो आएगा उसमें। हाँ नहीं, यहाँ पर ये संख्यात गुणकार है और इसमें से एक कम संख्यात गुणकार कम करेंगे तो एक बचेगा ना, वो एक घाटे हो जाएगा दीदी, ये घाटी है ना यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस नहीं, ये संख्या समझो ये 10 है और ये 9 है, तो 10 में से 9 गया तो एक जो बचा, एक गुणकार बचा ना, तो प्लस होगा, प्लस, ये प्लस है ना इधर का, प्लस है और माइनस है, उसको ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस है ना, माइनस कर दिया ना हमने, 10 में से 9 माइनस कर दिया तो एक बचा, तो एक प्लस ही होगा वो, एक प्लस होगा। हाँ उस प्लस को नहीं, प्लस करने पेक्षा ना एक गुणकार अलग है, तो यहाँ पर गुणकार में है ना तो गुणकार रहेगा ना वो, इसलिए बराबर आ गया अभी। जैसे ये प्लस ये समान और ये समान संख्या निकाली, अब ये जो संख्यात में से क्या करना है, एक कम संख्यात माइनस करना है। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये संख्यात निकल जाएगा, +1 होगा, प्लस नहीं करना है, गुणकार है ना वो, यहाँ पर एक गुणकार ही रहेगा ना ये, और एक लिखो या ना लिखो, आ गया अभी बराबर। ने कहा आना ही चाहिए, वो ऐसा किया है तो उसी में से भेद करके कम करते गए ना, तो आना ही चाहिए वो। जगन्य स्थिति और आबादा भेद, स्थिति भेद निकालने का ये बताया, विधान बताया। अब यह जगन्य स्थिति का बंध कौन करते, जगन्य स्थिति बंध तो पीछे बताया किसका कितना है, मूल प्रकृतियों का 12 मूर्त, 8 मूर्त और अंतर्मूर्त वगैरह, और उत्तर प्रकृतियों का भी बताया है। अब जगन्य स्थिति बंध कौन करता है, उसका स्वामी भेद बताते, गाथा नंबर 151 है, 151 गाथा नंबर। तरस पंचतित्ता
हाराणं सोमबादरोपो छवे गुवमसन्नी जहन्नमाऊण सन्नीवा। तो यहाँ स्थिति बंध का प्रकरण चल रहा है। तो सबसे जघन्य स्थिति बंध कौन से परिणाम से होता है? 3 आयु को छोड़कर। स्थिति बंध विशुद्ध परिणाम से या विसंश्लेष परिणाम से? विशुद्ध परिणाम से होगा। तो सबसे ज्यादा विशुद्ध परिणाम कहाँ होते हैं? बंध विच्छित्ति होते समय, वहां लास्ट में ऊपर श्रेणी पर। तो उसमें जो उत्तर प्रकृतियों में 17 प्रकृतियां 10वें गुणस्थान में बंधती है, उसका सबसे जघन्य स्थिति बंध 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में, शपक श्रेणी में सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में जघन्य स्थिति बंध होगा। तो हाँ, उपशम में उससे ज्यादा होता है, बड़ा होता है। इसलिए वहां पर अपन जो घटाते हैं ना, जघन्य स्थिति बंध किया और ऊपर 11वें गुणस्थान में गया और नीचे आया, फिर शादी बंध हुआ। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो संसार की अपेक्षा से वहां जघन्य स्थिति बंध लेंगे। ऐसे सबसे जघन्य स्थिति बंध घटित ही नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे जघन्य स्थिति बंध शपक श्रेणी पर होता है। शपक श्रेणी वाला 10वें से सीधा 12वें में जाता है। तो विवक्षा से उपशम श्रेणी का ही वो जघन्य स्थिति बंध लेना पड़ता है वहां पर। हाँ, तो उपशम श्रेणी पर सब स्थिति बंध शपक श्रेणी वाले से दुगुने होते हैं, इसलिए वो उपशम श्रेणी पर शपक श्रेणी से दुगुना होगा। जैसे इसका 12 मुहूर्त 7 वेदने का है तो वहां पर 24 मुहूर्त होगा, और नाम गोत्र का 8 मुहूर्त है तो उपशम श्रेणी पर 16 मुहूर्त होगा, और जो मुनि का अंतर मुहूर्त है उसका दुगुना अंतर मुहूर्त होगा। इसलिए अब वो विवक्षा लेनी पड़ती है। 17 प्रकृतियों का स्थितिबंध सुहुम सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती उसका स्वामी है, क्योंकि वहां पर वो 17 प्रकृतियां बंधती है, उसका सबसे जघन्य स्थितिबंध वहां पर होता है। फिर पंच मतलब बोले ना 4 संज्वलन कशा और 1 पुरुष वेद। इसका स्थितिबंध सबसे जघन्य कौन करेगा? बादर, मतलब अनिवृत्तिकरण शपक श्रेणी में अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती जीव सबसे जघन्य स्थितिबंध करता है। पुरुष वेद का 8 वर्ष और संज्वलन कषाय का भी बताया था ना, 2 माह, माक्रोध का मान का 1 माह और माया का 15 दिन और लोभ का अंतर्मुहूर्त, ये जघन्य स्थितिबंध होता है। जब अपन सपनासार देखते तो उसमें स्थितिबंध आते हैं। 17 रस है, 17 रस मतलब 17 लेना, 17 लेना, 50 रस, 70 रस ऐसा बोलते हैं, 18 रस। और पंच में पुरुष वेद और संज्वलन कषाय लेना। तिक्त आहारानम, तीर्थंकर आहार की बंध विच्छित्ति कहाँ होती है? 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में होती है। तो वहां पर उसका सबसे जघन्य स्थितिबंध होगा। अंतकोडाकुड़ी सागर ही होता है, लेकिन वो कम अंतकोडाकुड़ी सागर होगा स्थितिबंध। तो अपूर्वकरण उसका स्वामी है। तो अब 17 और 5 22 और 3 26 हो गया। और 6 वेगुवम असन्नी, 6 वैक्रियक षटक, इसका जघन्य स्थितिबंध असौज्ञ पंचेंद्र जीव करता है, क्योंकि असौज्ञ पंचेंद्र कम स्थिति बांधता है ना सौज्ञ पंचेंद्र से। तो सौज्ञ पंचेंद्र इन वैक्रियक षटक का बंध करेगा तो अंतकोडाकुड़ी सागर ऊपर ही होगा, और असौज्ञ पंचेंद्र बांधता है तो वह इसमें बांधता है, उसका 1000 के अनुपात में बांधता है, 1000 सागर के। सबसे वो मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना करता है सौज्ञ पंचेंद्र जीव? 1000 सागर। फिर उसकी वह वैक्रियक षटक की कितनी करेगा? वैक्रियक षटक के कितना होता है? 20,000 सागर, 20 कोडाकुड़ी सागर है, तो 1000 का 2 सप्तमांश भाग, इसलिए 2000 का 7वां भाग यह असौज्ञ पंचेंद्र का जघन्य स्थितिबंध है। असौज्ञ पंचेंद्र जीव वैक्रियक षटक का जघन्य स्थितिबंध करता है। है समझ में? मतलब सभी जघन्य स्थितिबंध कितने लेंगे? अपने अपने उत्कृष्ट जो स्थितिबंध होता है उसके अनुपात में। तो वहां और ये लगाना पड़ेगा वहां पर पल्ले के संख्यात्मक भाग से हीन 2007 सागरोपम जघन्य स्थितिबंध लेना है ना। उत्कृष्ट स्थितिबंध में से एक केंद्र में क्या किया था? पल्ले का असंख्यात्मक भाग कम किया था। द्विन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय, असौज्ञ पंचेंद्रिय में पल्ले का संख्यात्मक भाग किया था,
जगन स्थिति बंध निकालने के लिए। इसलिए असौदनी पंचेंद्रिय सबसे जगन स्थिति बंध करेगा वैक्रिय षटक का, तो कितना करेगा, तो 2000 सागर का 7वां भाग माइनस पल्ले का संख्यात्वा भाग। हाँ, नहीं, यहाँ एक गलती हुई है, असंख्यात्व, मैंने कल पढ़ा ना उसमें, तो मैंने मेरे पुस्तक में उसको गोल कर दिया है। असंख्यात्वा भाग नहीं चाहिए, एक इंद्रिय में असंख्यात्वा भाग कम करते हैं और द्विंद्रियात्मक में संख्यात्वा भाग कम करते हैं। सभी की वो जगन स्थिति बंध वैसा निकालने के लिए कहा था, जैसे जिसके एक इंद्रिय में एक सागर है उसमें पहले का संख्यात्वा भाग किया, कम किया, फिर चार क्रम होने की करना है तो एक सागर का 4 सप्तमांश करके उसमें से पहले का संख्यात्वा भाग कम करना, ऐसे सब जगह करना है। तो यहाँ पर असौदनी पंचेंद्रिय उसकी थोड़ी सी इसमें परिणामों की विशुद्धि में वो वैक्रिय षटक का जगन स्थिति बंध करेगा जहां संभव है वहां पर। और आयु कर्म का बता रहे किस जगन स्थिति बंध कौन करता है, तो सन्नी वा माने असौदनी अथवा सौदनी, पीछे असौदनी दिया है ना शब्द, छवेगुवम असन्नी, षट वैक्रिय षटक का असौदनी जीव जगन स्थिति बंध करता है। और आउण सन्निवा, आयु कर्म का असौदनी भी कर सकता है या सौदनी जीव भी जगन स्थिति बंध कर सकता है, क्योंकि 10,000 वर्ष जो देवायु और नरकायु है उसका जगन स्थिति बंध असौदनी भी करेगा और सौदनी भी करेगा। और उसी प्रकार मनुष्य और तिर्यंची की जो जगन्य आयु है शूद्र भोग ग्रहण, तो वो भी सौदनी पंचेंद्रिय कर सकता है या असौदनी पंचेंद्रिय कर सकता है, इसलिए दोनों उसके स्वामी हैं, आयु कर्म के जगन्य स्थिति बंध के स्वामी। तो ये बताया, अब बाकी के उसका बता रहे हैं आगे। एक इंद्रिय भी कर सकते हैं जगन्य आयु। हाँ, उसका मनुष्य और देवायु तिर्यंचायु का कर सकते हैं, देवायु का नहीं। और असौदनी में वो एक इंद्रिय भी गर्भित ले लेना फिर मनुष्य तिर्यंचायु के लिए। अब इसमें अजगन्य आदि जो 4 प्रकार के बंध है वो किसके कितने होते हैं वो बता रहे हैं। 4 के ना, जगन्य, अजगन्य, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, और उसके सादे अनादि ध्रुव अध्रुव को किसके कितने बंध होते हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर। आयु मैंने चारों आयु लेना, सामान्य चारों आयु लेना, चारों आयुओं का वही मैंने दिखाया ना कि असौदनी पंचेंद्रिय वो भी 10,000 वर्ष का नरकायु का और देवायु का कर सकता है और असौदनी भी कर सकता है। और जो वैक्रिय इसका मनुष्य और तिर्यंचायु का वो शूद्र भोग ग्रहण है तो वो भी दोनों कर सकते हैं, एक इंद्र भी कर सकता है और मनुष्य भी कर सकता है। देव और नर की नहीं करेंगे वो बंद, सौदनी और असौदनी ऐसा दिया है। और बाकी के सब कर्मों का जगन स्थिति बंध का स्वामी कौन हो जाएगा। एक केंद्र में बताया ना सबसे ज्यादा जगन स्थिति जो है वो एक सागर में पल्ले का संख्यात्वा भाग कम, वो जगन स्थिति बंध है तो वही उसका स्वामी हो जाएगा जगन स्थिति बंध का, वो दिया है। अब यहाँ पर वो 4 प्रकार के बंध बता रहे हैं। 152 नंबर की गाथा है। अजहन्नट्ठि दिबंधो चतुर्विहो सत्तमूल पैडीणम से सती दुवियप्पो आउ चौके दुवियप्पो। पहले बताते हैं मूल 8 प्रकृतियों में 7 मूल प्रकृतियां मतलब आयु को छोड़ करके 7 मूल प्रकृतियों का अजगण स्थिति बंध 4 प्रकार का होता है। अपने अभी देखा था उसमें जगन स्थिति बंध नाम कर्म गोत्र कर्म 7 मुहने का तो 90 गुण स्थान के अंत में जगन स्थिति बंध होगा, और जो 6 कर्म है ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय
नाम गोत्र वेद नियम, इन 6 का 10वें गुणस्थान के अंत में जगन स्थिति बंध होता है। तो ये नियम बताया था पहले 91 नंबर की गाथा में, मैंने उस दिन कहा था कि वो याद रखना नियम। क्या नियम बताया था? जिन प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंध गुण प्रतिपन्न जीवों में होता है उसका अजगन्य बंध 4 प्रकार का होता है, और जिन प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध गुण प्रतिपन्न जीवों में होता है उसका अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होता है। ये नियम याद रखेंगे तो सब जगह घटित होगा। अब इन 7 मूल प्रकृतियों का जगन स्थिति बंध कहाँ हुआ? ऊपर, मतलब 9वें और 10वें गुणस्थान में। मतलब इसका अर्थ संसार अवस्था में कभी भी तब तक जगन स्थिति बंध नहीं हुआ है, ये अर्थ हुआ ना उसका। इसीलिए अजगन्य बंध 4 प्रकार का घटित हुआ। मतलब उसमें बीच में उत्कृष्ट भी हुआ होगा तो भी उसको अपन अजगन्य ही कहेंगे। समझ में? एक नंबर निकाल देते। हाँ, मतलब जगन स्थिति बंध जब तक नहीं हुआ तो बीच में हुआ उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट वो भी अजगन्य ही कहलाएगा। इसलिए अजगन्य बंध अनादि कहलाया। नहीं तो यदि समझो उत्कृष्ट को हम अजगन्य नहीं कहते तो फिर उत्कृष्ट जब बंध हुआ तो अजगन्य का आदि नहीं रहा, फिर मतलब अनादि नहीं रहा। ये ऊपर की तो आ गई अजगन्य। मतलब कोई जीव ऐसा लगाते हैं ना कि उत्कृष्ट अलग जगन्य अलग और बीच के जो है वो अजगन्य इधर के, पहले तो ऐसे लगाते थे हम, इधर से आधे अजगन्य और इधर से आधे अनुत्कृष्ट ऐसा लगाते थे। वो अज्ञान के कारण बहुत सारा अज्ञान अभी भी भरा हुआ है अपने पास भी। जैसे जैसे वो समझ में आता है तैसे अज्ञान हटता जाता है। अज्ञान निवृत्ति ये प्रमाण ज्ञान का फल है। तो वो अज्ञान निवृत्ति हुई बाद में दौला में पढ़ने। और यहाँ पर भी हमने लगाया था पहले कर्मकांड 95 में, वो 1995 साल में महाराज जी का चौमासा हुआ था ना वर्धमान सागर महाराज जी का, तो उस समय कर्मकांड लगाया था। तो वहां पर भी मैंने अपने दिमाग से ऐसा लगाया था उस समय, लेकिन बाद में अप्रूप तो धौला का मिल गया उसमें। तो उत्कृष्ट बंध जो है वो भी अजगन्य है। इसलिए अब बीच में संसार अवस्था में इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध तो बहुत बार होता है बीच बीच में संक्लेश परिणाम के कारण। तो फिर वहां पर यदि उत्कृष्ट को अजगन्य नहीं कहते तो अजगन्य का वहां पर ही अंत आ जाता और वो उत्कृष्ट हो जाता, फिर वो सादी बन जाता ना। लेकिन उस उत्कृष्ट को भी अजगन्य कहा है, इसलिए 10वें गुणस्थान तक जब तक जगन्य बंध नहीं होता है तब तक वो अजगन्य बंध अनादि कहलाया। तो उसमें जो उत्कृष्ट हुआ वो भी अजगन्य हो गया। तो यहाँ इसलिए वो 4 प्रकार का होता है। एक गुण प्रतिपन्न 9वें और 10वें गुणस्थान में इन प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंध होता है, इसलिए अजगन्य बंध 4 प्रकार का हुआ। और से सत्य दुव्यपो बाकी के 3 मतलब जगन्य अजगन्य और अनुत्कृष्ट, इनके कितने प्रकार होंगे? तो इसके केवल सादे और अध्रुव 2 ही होंगे, क्योंकि संसार अवस्था में कभी भी उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। तो जब उत्कृष्ट स्थिति बंध बीच बीच में होता है तो अनुत्कृष्ट अनादि तो नहीं रहा, इसलिए वो अनुत्कृष्ट सादी हुआ और अध्रुव भी हुआ, क्योंकि बंध का अभाव होता है। जब उत्कृष्ट का बंध हुआ तो उसका अभाव हुआ, इसलिए वो सादी और अध्रुव कहलाया, अनादि नहीं कहलाया। और उत्कृष्ट तो कभी कभी होता है तो वो तो सादी ही हुआ, अध्रुव हुआ। और जगन्य तो 10वें गुणस्थान में जाने के बाद या 9वें गुणस्थान के अंत में हुआ, इसलिए वो भी साध्य और अध्रुव 2 ही प्रकार का हुआ। 1 से 20 नंबर है तो आपने 2 से 20 को अजगन्य लिया। हाँ, अब 2 से 20 में उत्कृष्ट भी आ गया ना। हाँ, उस 20 उत्कृष्ट को भी अजगन्य कहा। इंडिपेंडेंट उत्कृष्ट लेते हैं, हाँ, अकेला उत्कृष्ट, हाँ। तब आप इसको 2 नंबर दे देते हैं। किसको? उत्कृष्ट की लाइन नंबर 2 आ जाएगा ना 4 की जगह। आप 20 नंबर लोगी, हाँ, तो 2 ही आएगा। हाँ, तो जब अजगन्य में लेते हो तो 4 आ जाएगा। हाँ, तो आप 2 आते तो 20 नंबर वाला क्यों हमने 2 ले लिया खाली 20 को? मतलब आपका 2 नंबर मतलब क्या बोला आप? 2 में शादी वाला तो हाँ, शादी। तो 20 नंबर का जो बंध है वो तो शादी ही हुआ ना। वही 20 नंबर जब अजगन्य में आ जाता है तो 4 आ जाएंगे। नहीं तो वो सभी अजगन्य बंध कभी न कभी 20 तो हमेशा नहीं होगा ना।
इसलिए फिर शादी ही कहलाएगा ना वो। सदैव 26 नंबर का बंद हो तो फिर वो अनादि हो जाएगा, लेकिन 20 नंबर का जो बंद आप बोल रहे तो वो कभी ही हुआ। बोले उत्कृष्ट बंध कभी कभी होता है, इसलिए वो शादी कहलाएगा। निरंतर अनादिकाल से बनता रहा तो फिर उसको अनादि कहेंगे ना। 2 से 20 तक के सब जगन्य में इसलिए अनादि में आ गया। अनादि में आ गया। और 1 नंबर का बंध तो 90 गुण स्थान के और 10 गुण स्थान के अंत में ही होगा, अनादि इसलिए हुआ। हाँ, उत्कृष्ट के शादी के अध्रुव और सभी जगह उत्कृष्ट और जगन्य बंध तो शादी और अध्रुव ही होते हैं, अनादि और ध्रुव कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि वो कभी कभी होता है उत्कृष्ट और जगन्य बंध। और जो अनुत्कृष्ट है, यदि उत्कृष्ट ऊपर बंधा है तो फिर उसका अनुत्कृष्ट चारों प्रकार का होगा, लेकिन यह उत्कृष्ट बंध मिथ्यात्व अवस्था में ही होगा, सभी कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध, एक देवायु वगैरह को छोड़ करके। और आयु का तो हमेशा कभी कभी ही बंद होता है, इसलिए वो शादी और अध्रुव ही आता है। आयु का बंध तो कभी अनादि और ध्रुव होता नहीं है, क्योंकि आयु कर्म का बंध हाँ केवल 8 अपवर्ष कालों में या मरते समय होता है। इसलिए आयु चौक के भी आयु के चारों में अजगन्य को अनादि कहेंगे, मतलब अजगन्य का अंत नहीं हुआ वहां पर, उत्कृष्ट बंध बीच में हुआ तो भी अजगन्य बंध का अंत हुआ नहीं ना, इसलिए वो अनादि कहलाएगा। यहाँ पर स्थिति बंध में अनुत्कृष्ट बंध 2 ही प्रकार का आएगा, अध्रुव। क्यों? क्योंकि कभी भी उसका उत्कृष्ट बंध बीच में हुआ तो वो अनुत्कृष्ट बंध का आदि नहीं रहा ना वहां पर, वो अध्रुव ही होंगे। और आयु के चारों भी बंध शादी और अध्रुव ही होंगे। अब उत्तर प्रकृतियों में बताते हैं। जैसे हम बताओ। हाँ हाँ, उसी प्रकार उत्कृष्ट में जब हमें अनुत्कृष्ट को शादी अनादि बनाना है, अनुत्कृष्ट को तो जब उत्कृष्ट बंध यदि अपना इस पर होता है श्रेणी पर या ऊपर के गुण स्थानों में, तो फिर वह भी अनादि हो जाएगा अनुत्कृष्ट। तो लेकिन यहाँ स्थिति बंध उत्कृष्ट स्थिति बंध श्रेणी पर नहीं होता है या ऊपर के गुण स्थानों में नहीं होता है। सभी कर्मों का जो उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है वो मिथ्या दृष्टि संकलेश परिणाम वाला बांधता है ना, तो कभी भी वो बांधता है बीच बीच में, इसलिए वह अनादिपना नहीं रहता है उसका। दीदी इसका ये भी आंसर कर सकते हैं हम, किसकी अपेक्षा से आंसर कर रहे हैं, जगन्य से अजगन्य का आंसर कर रहे हैं ना, और वहाँ उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट का आंसर कर रहे हैं, तो हमारा अनादि नहीं बैठ सकता, हम उत्कृष्ट की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं। उसके अपेक्षा से नहीं, वो 2 नियम याद रखो, जिसका उत्कृष्ट श्रेणी पर गुण आरोह हुआ वहां पर होता है, ऊपर के गुण स्थानों में होता है, तो उसका ही अनुत्कृष्ट 4 प्रकार होंगे। यहाँ तो सभी उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्या तो गुण स्थान में ही संकलेश परिणाम में बनते हैं, इसलिए इसका 2 ही प्रकार होंगे अनुत्कृष्ट के। क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति बंध बीच बीच में होता है तो अनुत्कृष्ट के लिए शादी आ गया, अनादिपना नहीं रहा उसको। हाँ, अब उत्तर प्रकृतियों में बता अजगन्य और सेम ही है। हाँ, अलग अलग है। वो जगन्य की अपेक्षा उसका अजगन्य नाम होगा, उत्कृष्ट की अपेक्षा अनुत्कृष्ट नाम होगा। इसलिए मैंने कहा ना 2 से 99 तक के 2 नाम आते हैं, अजगन्य अनुत्कृष्ट। इसलिए आचार्यों को जब बीच के ही भेद लेना है, उत्कृष्ट और जगन्य दोनों छोड़ना है, तो वहां पर अजगन्य अनुत्कृष्ट ऐसे दोनों शब्द रखते हैं। तो उसमें उत्कृष्ट भी मत ले और जगन्य भी मत लेना, केवल बीच के ही भेद लेना। मुझे वो प्रश्न पहले होता था बहुत बार, तो बाद में एकदम वो बार बार आता है ना, उससे वो पता चला कि जब उनको मध्यम बताना है तो अजगन्य अनुत्कृष्ट दोनों नाम बताते हैं, और केवल ये बताना है तो फिर जगन्य की अपेक्षा से बताना है तो फिर उसकी अपेक्षा अजगन्य नाम आएगा, और उत्कृष्ट की अपेक्षा बताना है तो उसको अनुत्कृष्ट नाम आएगा, और जगन्य छोड़ करके बाकी के सब लेना है तो उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे।
अजगन्य कहेंगे, और उत्कृष्ट को छोड़कर सभी लेना है तो उसको अजगन्य केवल कहेंगे। तो जब अनुत्कृष्ट में हमको जगन्य भी गर्भित करना है तो वहां पर अनुत्कृष्ट केवल शब्द होगा, और जगन्य छोड़कर बाकी के सब लेना है तो वहां केवल नाम अजगन्य आएगा, क्योंकि उसमें उत्कृष्ट भी गर्भित होगा। फिर ऐसे अल्पभूत तो बार बार आता है ढोला में, वहां पर जगन्य का इतना, अजगन्य अनुत्कृष्ट इतना, अजगन्य इतना, एक ही उसमें मिल जाता है केवल। अजगन्य अनुत्कृष्ट से जो अनुत्कृष्ट है वो उसका एक ही बढ़ जाएगा ना वहां पर, केवल अनुत्कृष्ट या केवल अजगन्य की संख्या। 153 नंबर की गाथा है। उत्तर जलन सोम 14 घादीणम चतुर्विदो अजहण्य से सतिया पुणद्विहा शेषाणम चतुर्विधा विदुधा। अब यहाँ मूल प्रकृतियों की अपेक्षा बताया था, वही उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा से बताएंगे। संज्वलन मतलब चारों संज्वलन कषाय लेंगे। क्रोध मान माया लोभ, क्रोध का जगन्य बंध कहाँ होता है? शपक श्रेणी पर जब क्रोध की बंध विच्छित्ति हुई ना तो वहां पर उसका क्रोध का जगन्य बंध होगा। मान का मान की विच्छित्ति होती है तब, माया का माया की विच्छित्ति मतलब चौथे भाग में, और लोभ की 5वें भाग में होता है। सुहोम 14 घादीनम, और सूक्ष्म संप्राय में जो 14 घाती आपकी प्रकृति है, 5 ज्ञानावरण, 5 दर्शनावरण और 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय, इनका जो अजगन्य बंध है वह चारों प्रकार का होगा, क्योंकि ये तो उत्तर प्रकृति है। जो मूल प्रकृति ऊपर बताई उसके जो उत्तर भेद है वे यही है ना। ज्ञानावरण की 5 है वहां 10वें गुण स्थान में, दर्शनावरण की 4 है और अंतराय की 5 है। तो इन 14 प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंध 10वें गुण स्थान के अंत में होता है शपक श्रेणी पर, इसलिए इसका अजगन्य बंध जो है वो चारों प्रकार का आएगा। और क्रोध का भी जब उसकी बंध विच्छित्ति हुई उसके पहले अजगन्य बंध अनादि कहलाएगा। जब क्रोध की बंध विच्छित्ति हुई, जगन्य बंध हुआ, वो अजगन्य अध्रुव हो गया, और वापिस ऊपर उपशम श्रेणी पर चढ़कर नीचे आता है तो वहां पर सादी बंध हुआ और बंध का अभाव हुआ, इसलिए अध्रुव, और अभाव की अपेक्षा से अजगन्य बंध ध्रुव है। अभाव की अपेक्षा से लेना। हाँ। नहीं, ध्रुव बंदी तो जब तक बंध विच्छित्ति नहीं होती है तब तक लगातार बंध होता है तो उसको ध्रुव बंदी कहेंगे। हाँ, अलग। हाँ, अभाव क्या प्रकृतियां, हाँ, मतलब जब तक बंध विच्छित्ति नहीं होती तब तक लगातार सभी जीवों को उसका बंध नियम से होगा, इसलिए उसको ध्रुव बंदी कहा। कौन सी? हाँ, नहीं, वो सामान्य अनादि बंध हो सकता है, लेकिन उसका उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट वो बंध अनादि नहीं होगा, क्योंकि उत्कृष्ट कभी बनता है कभी अनुत्कृष्ट बनता है, इसलिए वो अनादि नहीं रहेगा। नहीं, ध्रुव बंदी का अनादि क्यों नहीं कहा, ऐसा कहा ना उन्होंने, महाराज जी ने। अनादि बंध कह सकते उसको। अभी पहले तो लिया था ना उन्होंने ध्रुव बंदी प्रकृतियों का चारों प्रकार का बंध प्रकृति बंध की अपेक्षा से लिया था, लेकिन अब उसकी स्थिति अजगन्य बनती है या जगन्य बनती है, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, उसमें घटाएंगे ना यहाँ पर। हाँ, हाँ, जगन्य अजगन्य। हाँ, प्रकृति बंध की अपेक्षा से आया था ना पहले 47 जो ध्रुव बंदी प्रकृति है उसका अनादि बंध कहा। हाँ, और चारों प्रकार का कहा ना 47 प्रकृतियों का बंध, अनादि सादि ध्रुव ध्रुव। वो अभी आए थे कौन सी गाथा वहां पर प्रकृति बंध में, पेज नंबर बताते। इसमें नोट्स में 40 नंबर पेज पर है। उत्तर प्रकृति में लिया था ना 40 नंबर पेज।
5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 5 अंतराय, मिथ्यात्व, 16 कषाय, भैज्यकुत्सा, तेजस कर्म, अगुलघु, उपघात, निर्माण, वर्ण चतुष्क, 47 ध्रुव प्रकृति। इसका साध्य अनादि ध्रुव ध्रुव चारों प्रकार का बंध हुआ। और लेकिन इसका जब अपन स्थिति बंध में जगन्य स्थिति बंध, उत्कृष्ट स्थिति बंध कहेंगे तो वो साध्य अध्रुव ही होगा, और अनुत्कृष्ट बंध भी साध्य अध्रुव होगा। लेकिन इसका अजगन्य बंध, हाँ, जो है वो बाकी की छोड़ करके, अभी जो यहाँ बताई ना प्रकृतियां 17 कितनी हो गई उत्तर प्रकृति में, 18 तो ये हो गई संज्वलन कषाय 4 और 14 घाती की, और 18 ही हो गई। 18 प्रकृतियों का अजगन्य स्थिति बंध जो है वो चारों प्रकार का होगा, साध्य अनादि ध्रुव ध्रुव। लेकिन 18 प्रकृतियों का जगन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट बंध साध्य और अध्रुव ही होगा, और शेष सर्व प्रकृतियों का चारों स्थिति बंध साध्य और अध्रुव ही होंगे 102 प्रकृतियों के। तो इसमें भी इस 18 को छोड़कर उसमें ध्रुव बंदी है, लेकिन उसमें उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट जो बंध होता है वो अनादि नहीं है, क्योंकि कभी भी उत्कृष्ट बनता है, कभी अनुत्कृष्ट बनता है, कभी जगन्य बनता है, कभी अजगन्य बनता है, तो इसलिए वो अनादि नहीं होगा। लेकिन हम उत्कृष्ट में जब लेते हैं ना, तब जगन्य भी उसमें अंतर्भूत होता है। हाँ, उत्कृष्ट में हाँ होता है। जगन्य तो बंध विच्युति के समय पर उसको बंद होता है, नहीं सभी का नहीं है ना वैसा, ये 18 प्रकृतियों का हो गया। लेकिन हाँ, लेकिन बाकी की जो प्रकृतियां उसका जगन्य बंध उन्होंने बताया ना, स्वामी कौन है, एक इंद्रिय जीव, जो एक सागर और उसमें पल्ले का असंख्यात्वा भाग कम, वो जगन्य स्थिति बंध वहां बताए ना बाकी की प्रकृतियों का, तो वो स्वामी हो गए। तो वहां पर हाँ कभी होता है कभी नहीं होता है, इसलिए वो नहीं आएगा वहां पर। ये जगन्य स्थिति बंध इन्हीं प्रकृतियों का ऊपर के गुण स्थानों में होता है, और बाकी सब नीचे सौदी पंचेंद्र अंत कोड़ाकोड़ी सागरी बांधेगा तो जगन्य नहीं कहलाएगा ना। एक केंद्र में, एक सागर में पल्ले का संख्या अथवा भाग कम जो स्थिति बंध होता है वही जगन्य स्थिति बंध होता है। इसलिए वो नहीं आया यहाँ पर। मैंने एक केंद्र जो है कभी जगन्य बंध करता है कभी नहीं करता है, तो उसका मतलब सभी बंध साध्य और अध्रुव ही होगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि कभी जीव एक इंद्रिय बनता है कभी नहीं बनता। हाँ मतलब हाँ सभी अपेक्षा से है। मतलब उसका कुछ नियम नहीं रहा कि कब जगन्य होगा, कब उत्कृष्ट होगा, कब ये होगा। हाँ गुण प्रतिपन्न ऐसा लेना, श्रेणी मतलब केवल श्रेणी नहीं, ऐसे यहाँ पर भी बताए ना निज गोत्र का भी अनुभाग बंध वगैरह बताएंगे, तो उसमें वो पहले गुण स्थान में भी लिया है। गुण प्रतिपन्न ये शब्द महत्वपूर्ण है। गुण प्रतिपन्न चाहिए, करण परिणाम या ऊपर के गुण स्थान ऐसा होना चाहिए। विशुद्ध मिथ्या दृष्टि, विशुद्ध विशुद्ध मिथ्या दृष्टि मतलब विशुद्ध परिणाम वाला। मिथ्यात्व में भी परिणाम होता है, करण परिणाम है, दोनों हो जाएंगे ना। जैसे विशुद्ध लब्धि से उसके परिणाम विशुद्ध ही कहलाएंगे ना। वही शुद्ध मतलब विशुद्ध ही लेना है दीदी। समय दृष्टि भी विशुद्ध परिणाम वाला ऐसा लेंगे ना, विशेषण लगाए ना उसका, विशुद्ध मिथ्या दृष्टि है, विशुद्ध समय दृष्टि। हाँ वही उसमें जब विशुद्ध परिणाम उसके हो रहे हैं, हाँ वो गुण श्रेणी जो कर रहे श्रेणी के सन्मुख है, श्रेणी के नहीं मतलब ऊपर के गुण स्थान के सन्मुख है। हाँ विशुद्ध हाँ वो ले सकते हैं विशुद्ध दृष्टि। जैसे चौथे से पांचवें में जा रहा है, चौथे से सातवें में जा रहा है, तब ले लो वहां पर। अब 100 ये तो लगा देना, 153 नंबर की गाथा। बाकी के सभी अजगन्य बंध चारों प्रकार का 8 प्रकृतियों का होगा। बाकी की सभी प्रकृतियों का तीनों, इसका 8 प्रकृतियों का तीनों प्रकार का बंध मतलब अनुत्कृष्ट, उत्कृष्ट और जगन्य, ये 2 ही प्रकार के होंगे। और शेषानम चतुर्विधा विदुधा, बाकी की सब प्रकृतियां 102 प्रकृतियां बच गई, 18 कम हुई तो
102 प्रकृतियों का चारों प्रकार का बंध केवल साध्य और अध्रुव ही होगा। ये 18 है ना, संजवलन 4 कष्य है और घाती की 14, ये 18 प्रकृतियां। इनका केवल अजगन्य बंध चारों प्रकार का हुआ। बाकी सभी प्रकृतियों, इसका तीनों प्रकार का और बाकी सभी प्रकृतियों के चारों प्रकार का बंध साध्य और अध्रुव होगा। इसलिए वो कष्टक दिया है, देखो यहाँ पर पुस्तक में है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इसमें सब वो मतलब उत्कृष्ट मतलब अनुत्कृष्ट, मतलब जगन्य मतलब अजगन्य, सब में 2-2 लिखा है। केवल मूल प्रकृति, हाँ मूल प्रकृतियों में अजगन्य बंध जो है वो आयु को छोड़कर बाकी सबका चारों प्रकार का है। ऐसे उत्तर प्रकृति में लगाना है। अब वही बता रहे हैं यहाँ आगे कि प्रकृतियों का स्थिति बंध जो है वो अशुभ है। पीछे भी एक गाथा आई थी ना, सभी स्थितियां जो है वो अशुभ ही है। सुहाणं पिहोन्ति असुहावो मानसतिरिक्ख देवा ओगम च मोत्तूर्ण शेषाणं। सुहाणंपी सव्वाओ ठिदियो असुहावो, शुभ प्रकृति हो या अशुभ प्रकृति हो, सभी प्रकृतियों की स्थितियां, सभी स्थितियां जगन्य हो, उत्कृष्ट हो, मध्यम हो, कोई भी स्थिति हो, वो सब अशुभ है। क्यों? संसार का कारण होने से ऐसा दिया है। संसार हेतुत्वात्, टीका में दिया है, संसार हेतुत्वात् अशुभा एव। और मानस तिरिक्क देवाउगम शेषा मोत्तून शेषाणम, किसकी लेना? मनुष्यायु, तिरंच और देवायु को छोड़कर बाकी शेष प्रकृतियां जो है शुभ और अशुभ दोनों भी प्रकृतियों की स्थितियां अशुभ ही है। क्योंकि मनुष्य, तिरंच और देवायु का जो स्थिति बंध होगा वो विशुद्ध परिणाम होते तो ज्यादा स्थिति बंध होता है आयु का, और संश्लेष परिणाम है तो उसके कम स्थिति बंध होता है। हाँ, विशुद्ध परिणाम से ज्यादा स्थिति बंध कैसा होता है? मतलब जैसे अभी जब भोग भूमि की आयु है 3 पल्ले की, वो कौन बांधेगा? संश्लेष परिणाम वाला थोड़ा बांधेगा, विशुद्ध परिणाम से ही बांधेगी ना वो तिरंच आयु। और कम स्थिति बंध जैसे शुद्र भोग ग्रहण है या अंतर्मूर्त है, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त की वगैरह आयु है, उसको कौन बांधेगा? वो संश्लेष परिणामी वाला बांधेगा। और तिरंच आयु में वहां उत्पन्न होने पर जल्दी जगन्य भी आयु हो तो भी वह जल्दी मरने की इच्छा नहीं होती है, मतलब जीने की इच्छा होती है, इसलिए उसको अच्छा माना, मतलब शुभ माना। आयु में अनुभाग किस तरह का है? आयु का उसमें भी वो चारों प्रकार होंगे ना, पाप प्रकृति में नीम, कांजर, विष, हलाल, वो आयु में भोग धारण करने की अपेक्षा मतलब वहां पर निरामयता रहना, निरोगी अवस्था रहना, या उसमें कुछ ये नहीं होना, अपवर्तन वगैरह। हाँ, आयु कर्म के उदय से होता है ना। बाकी के शुभ प्रकृतियों का नियम निमित्त रख करके वहाँ आयु में भी रखना है। आयु का स्वतंत्रता ऐसे नहीं दे सकते। आयु का उसकी जो प्रकृति बांधेंगे उसका अनुभाग तो बंधेगा ना उसमें। अब जैसे तिरंच में भी समझो कम अनुभाग बंध हुआ तो वहाँ ऐसे हीन पर्याय वगैरह में जन्म होगा तो वहाँ पर कम तिरंच आयु का ये होगा अनुभाग, और अच्छी पर्याय वगैरह में हुआ तो ज्यादा अनुभाग हुआ वहाँ तिरंच आयु का, यानी वहाँ पर गुड़ खांड वैसा वो बंद हो गया। मतलब तिरंच में तो ये 4 बंधेंगे ना, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। ऐसे कोई कुत्ता है गाड़ी में बैठकर जा रहा है, उसका अच्छा अनुभव है, वो सामान्य रूप से लेंगे वहाँ आयु का। ऐसे कर्मभूमि की तिरंच भी बांध सकते हैं, मनुष्य और तिरंच दोनों बांध सकते हैं। दीदी हम ऐसा कह सकते हैं जब 5वें में अंतिम अनुभव स्थान आएगा तो वो शुद्ध सबसे ज्यादा विशुद्ध परिणाम कहाँ होता है? वो सब वहाँ पर जब विकल्प होगा
हाँ। वो सकल संयम के अभिमुख जो है उसको लिया है ना, वो कैसे उसको ही कहेंगे सबसे ज्यादा विशुद्ध, लेकिन उसके नीचे भी विशुद्ध परिणाम है ना, वहां पर शुभ लेशा है, वहां पर विशुद्ध परिणाम है उसके अपेक्षा से। अब यहाँ आगे बताते 154 नंबर गाथा हो गई, 155 नंबर गाथा। कम सरुवेना गय दौवम नय एदि उदय रुवेन रुवेन उदीरणस्सव आबा जावताव हवे। रूप से आया हुआ द्रव्य, मतलब जब हमने समय प्रबंध का बंद किया तो वह जब तक उदय रूप से या उदीर्ण स्वरूपेण उदीर्णा के रूप में नए यदि नहीं आता है, मतलब उदयावली में नहीं आता है, तब तक ताव जब तक नहीं आता है तब तक उसको आबादा कहते हैं। दो की अपेक्षा से आबादा होगी, एक उदय की अपेक्षा और एक उदीर्णा की अपेक्षा। जब स्थिति बंद हुआ तो उसकी अपेक्षा से जो कोड़ा कोड़ी सागर की होती है आबादा 7000 वर्ष, 70 कोड़ा कोड़ी की 7000 वर्ष, तो उदय की अपेक्षा से आबादा हुई। वो कितने हैं वो बता रहे आगे, उदय की अपेक्षा कितने और उदीर्णा की अपेक्षा से कितनी। तो जब तक उदय और उदीर्णा नहीं हुई तब तक उसको आबादा कहेंगे। और उदीर्णा किसको कहेंगे कि हाँ उसका काल स्थिति काल पूरा होने के पहले ही फल देने में वो समर्थ हो गया, पक्व पाचन उसको बोलते हैं उदीर्णा। हाँ हाँ, उसकी एक कम से कम एक आवली काल आबादा बताइए, तो एक आवली काल बीतने पर ही उसकी उदीर्णा की अपेक्षा से उदीर्णा हो सकती है एक आवली के बाद। ये बात आपकी ठीक है, एक आवली के बाद उदीर्णा हो सकती है, लेकिन उदीर्णा की अपेक्षा आबादा का क्या मतलब उदीर्णा नहीं होगी एक आवली काल तक, उदीर्णा की आबादा एक आवली आबादा है। हाँ सभी कर्मों की होगी। उदय तो आबादा खत्म होने के बाद ही होगी, उदीर्णा अचलावली के बाद भी हो सकती है। हाँ अचलावली के बाद भी हो सकती है, ये इसलिए दो बताए ना, अभी बताएंगे वहां पर मूल प्रकृतियों की कितनी है आबादा वो बता रहे हैं। हाँ लेकिन उसकी उदीर्णा होकर के वो खिल रहा है, ऐसा ही कहेंगे ना उसको, उदीर्णा होकर के उसका उदय हो रहा है। जहां तहां है तो उसका अपने अपने काल में उदय आ गया, लेकिन आकर्षण होकर के हम उदयावली में देते हैं तो उस कर्म परमाणु की उदीर्णा ही संज्ञा होगी, लेकिन उदीर्णा रूप से उसका उदय हो गया। ऐसे मतलब पहले जो अपन उदीर्णा हो गई, उदीर्णा थमने के बाद जो बीच के आबादा शेष है वहां पर निषेध रचना होगी क्या उदीर्णा? वो जब पहले समय में उदीर्णा हुई ना तभी सभी पूरा आकर्षण करके उदयावली में और ऊपर उपरीत स्थिति में सभी में देता है, पूरी आबादा भर जाती है। हाँ और ऐसे देखे तो एक समय प्रबंध की विवक्षा से सब होता है। ऐसा तो हमने कहा है ना कि निषेध रचना तो सभी अभी वर्तमान समय से लेकर सब बनी हुई है, पिछले जो हमने बांधे हुए जो समय प्रबद्ध है उसके निषेध तो आप पढ़े हैं ना। अभी एक समय प्रबद्ध बांधा उसकी अपेक्षा तो आबादा रहेगी, इस समय प्रबद्ध में से उसमें उदय नहीं आएगा, लेकिन पहले बांधे हुए समय प्रबद्ध उसकी तो आबादा खत्म हो गया और उसका तो निषेध रचना है ही, इसलिए ऐसा कभी अंतर नहीं दिखाई देगा आपको कि आबादा इतनी है तो यहाँ उदय नहीं आया। एक एक समय प्रबद्ध की विवक्षा से वो आबादा होगी, कहीं कहलाएगी। अभी हमने बांधा उसका उदय इतने काल तक नहीं आएगा, इन पहले सब बांधा हुआ तो अनेक समय में बांधा हुआ तो वहाँ निषेध है ही वहां पर मौजूद। हाँ 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 वर्तमान में जो निषेध बांधा है हाँ हाँ उसकी जो अभी आबादा शेष है, हाँ शेष है, तो उदीर्णा के निमित्त से आबादा के स्थान में भी उसमें भी देगा वह पूरा, क्योंकि जब अपन ने अपकर्षण का देखा था आप थे लब्धिसार में तो अतिस्थापना और वो निक्षेप बताया था, तो वहां पर वो पूरी आबादाई में देता है ना, वहां पर एक आवली छोड़ करके पूरी आबादा में देता है। इसलिए कारण है कि अभी जैसे हमने कोई कर्म बांधा, मन में विचार किया केवल उस जीव का देखता हूँ कैसा करना है, ऐसा मन में विचार किया और समझो आवली काल में उसकी उदीर्ण होकर के अभी उदय आ सकता है। इसलिए अपने को डर लगता है ना, मैंने ऐसे बुरा विचार किया इसलिए उसका फल मिल गया क्या, हाँ ऐसा लगता है उस समय। तो ऐसा आ सकता है, इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत सारे वो 8 उन्होंने गाता है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ हिंसा वाले, हाँ मतलब अभी करने के पहले उसका फल भी भोग लिया हमने,
वो भावों से बांधा था और वो उसका उदय भी आकर के किया भी नहीं हमने कुछ, फिर भी निषेध की रचना तो हो जाती है आबादा के पहले, लेकिन आपने शब्द इस्तेमाल किया ना पूर्ण भर देता है, तो उसी से पूर्ण नहीं भरा जाता, निषेध की रचना पूर्ण भरा मतलब पूर्ण भरना ही नहीं ना, पूर्ण भर देगा, मतलब पूरा भर देगा ऐसा, मतलब वो आबादा कुछ खाली रहेगी क्या, ऐसा महाराज जी का पूछना था। निषेध रचना हो जाएगी, लेकिन सारे के सारे निषेध पूर्ण का मतलब हम देंगे, मतलब वहाँ आबादा में कोई ऐसा नहीं रहेगा कि जहाँ दिया नहीं है द्रव्य, अंतर नहीं होगा, पूरी आबादा में वो द्रव्य दिया जाएगा। आगे 156 नंबर का था, बड़ी सतन्नम आबा कोड कोड़ी वहीनम वास स्वयं तप्पड़िभा गेनयसे सठ्ठि दीणंच। हाँ उसमें ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, हाँ तो भी उसमें वो सेफ रह गया, और अन्य कुछ दुर्घटना घट गई उसमें वो बच गया। उसमें वो कल श्लोक वार्तिक का आपको बताया था ना 2-3 दिन पहले, तो उसमें उन्होंने देव और नारकियों की आयु का अपवर्तन नहीं होता है, या तीर्थंकर जो है या उनका अपवर्तन नहीं होता है, असंख्यात वर्ष आयुष्य वालों का अपवर्तन नहीं होता है, किसी का यहाँ पर भी किसी का अपवर्तन होता है, किसी का नहीं होता है, तो उसमें क्या कारण है, ऐसा प्रश्न किया है। तो उन्होंने दिया कि कोई एक अदृष्ट उसके साथ में है, अदृष्ट के सामर्थ्य से, अदृष्ट सामर्थ्य, हाँ मतलब वही कोई कर्म उस आयु कर्म के साथ में ऐसा बंधा हुआ है कि जिसके कारण उसकी आयु का कुछ भी हो जाए तो अपवर्तन नहीं होता है, और जिनका अपवर्तन होता है उनके साथ में ऐसा पाप कर्म बंधा हुआ है कि उनका आयु का अपवर्तन हो जाता है ऐसा। वहाँ वो प्रकरण बहुत सुंदर है, वो जो श्लोक वार्तिक में है ना 255 कुछ नहीं वो दूसरे अध्याय का लास्ट सूत्र है, लेकिन उसमें पेज नंबर कितना 265 या कुछ है ऐसा, देख करके बताएंगे। यदि आयु के निषेध में निधत्ति निकाचन रूप है तो उसका किसी भी वजह से जहर वही उन्होंने बताया कि वहां पर वो ऐसा कोई अदृष्ट उसके साथ में अदृष्ट का सामर्थ्य ऐसा लिया है, मतलब उसके साथ में ऐसा कोई कर्म बंधा हुआ है ऐसा। आगे नहीं इसका भी लगाना है अर्थ, सप्तन्नम आबाहा उदयम पड़ी, 7 कर्मों की आबादा उदय की अपेक्षा से आबादा कितनी है, कोड़ी कोड़ी उयनम वाससेयम, 1 कोड़ा कोड़ी सागर की आबादा 100 वर्ष, प्लस 1 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया तो उसकी आबादा 100 वर्ष, और 100 वर्ष छोड़ करके आगे उसकी निषेक रचना होगी, और उसके प्रतिभाग से शेष स्थितियों की आबादा समझना। तो 2 कोड़ा कोड़ी सागर है तो 200 वर्ष, 3 कोड़ा कोड़ी सागर है तो 300 वर्ष, 1.5 कोड़ा कोड़ी सागर है तो वहां पर 150 वर्ष, ऐसे उसके प्रतिभाग से निकालना, बाकी के स्थितियों की आबादा उसके अनुपात में होती है। इसमें कैसा प्रश्न है, हाँ अभी 1 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बन गई, तो 100 वर्ष की आबादा पड़ी, तो पहला जो निषेक उदय में आएगा उसकी स्थिति कितनी लेनी है? 101 वर्ष, मतलब 100 वर्ष और 1 समय। अभी यह बताएंगे आगे, वो निषेक रचना उतनी होगी ना, सब निषेक अंतिम समय में उदय में आने वाला जो निषेक है उसकी अपेक्षा से 70 कोड़ा कोड़ी सागर या 30 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति कही जाती है, लेकिन एक समय में बांधे हुए सभी परमाणुओं की स्थिति उतनी नहीं है, उसका जो अंतिम निषेक है उसकी जो स्थिति बंद हुआ तो उसकी अपेक्षा से स्थिति कही जाती है। तो एक ही परिणाम से सब निषेकों में से, हाँ तो ऐसा ही एक परिणाम मिश्र परिणाम है ना सब उसमें, तो उसके अनुसार अनुभव 4 प्रकार का है। तो इसलिए एक तो कर्म में ऐसी योग्यता, उसकी योग्यता पहले उपादान कारण है कि सब कर्मों की, अब किसने ऐसा रचा कि ये कर्म परमाणु तो 100 वर्ष के बाद उदय में आएंगे और ये परमाणु तो उसके 1000 साल के बाद उदय आएंगे, ऐसे कोई बना नहीं सकता है ना, उस कर्म परमाणु की योग्यता उतने काल तक वो कर्मरूप रह सकते हैं, ये उपादान योग्यता। और उसमें जीव के जो परिणाम है इसमें अविभाग प्रतिषेध अनेक प्रकार के हैं, तो वो निमित्त बन गए उसमें।
इसलिए एक समय में एक परिणाम होता है, अपना स्थूल कथन है। एक समय में ज्ञानावरण कर्म के उदय से अज्ञान रूप परिणाम चल रहा है, दर्शनावरण के निमित्त से अदर्शन रूप परिणाम चल रहा है, मोह के निमित्त से क्रोध रूप परिणाम चल रहा है। ऐसे सब कर्मों के उदय से, आठों कर्मों के उदय से 8 प्रकार के तो सामान्य परिणाम है, और उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा से देखेंगे तो उतने प्रकार के परिणाम है। और अनंत गुणों के अनंत पर्याय है एक समय में। जितना दोपहर में लेंगे, इसका थोड़ा सा गणित है, वो आबादा निकाली है। एक कोड़ाकोड़ी सागर की 100 वर्ष है, तो फिर उसके अनुपात में एक मुहूर्त आबादा कितने स्थिति की होगी, उसको गणित से निकाला है। तृतीय बंदा व्यवसाय स्थान 8 प्रकार के होंगे एक साथ। 8 कर्मों के 8 कर्म बनते हैं, तब 7 कर्म बनते हैं तो 7 प्रकार के हो जाएंगे। हाँ जानिए, अपने उपयोग को अपने में एकाग्र कीजिए। उपयोग का रहने का स्थान तो उपयोग स्वरूपी आत्मा ही है। उपयोग अपने में रहे तो शुद्ध है, परद्रव्य में रहे तो उपयोग में अशुद्धता आती है। अपने में उपयोग रहे तो आनंद है, पर में उपयोग जाए तो दुख का वेदन होता है। तो अपने उपयोग को अपने में रख करके अपने स्वभाव का आनंद लीजिए। जानिए, यह मैं ध्रुव शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूं। अंदर इस शरीर में आत्मा बैठी है, उस आत्मा का आदर कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। इस आत्मा का आदर करेंगे तो यह सम्यक दर्शन रूपी रत्न का हार बहाल कर देगा। जानिए, यह मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा ही हूँ। केवल मैं रूप से भासित होना चाहिए। इस ज्ञान स्वभावी आत्मा को छोड़कर अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। शरीर में, वस्त्रादिक में, द्रव्य कर्मों में, भाव कर्मों में पर्यायपणा भासित हो और अपने चैतन्य स्वरूप में ही अपनापन भासित हो, ऐसा प्रयोग कीजिए। ये विशुद्ध चैतन्य मैं हूँ, अन्य कुछ मैं नहीं हूँ। इसी शरीर के संपूर्ण भागों में यह मेरा विशुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, अभी भी उसका अस्तित्व है। केवल अपने चक्षु अंदर कीजिए, ज्ञान चक्षु, भीतर भीतर देखिए, है चैतन्य की प्रतीति हो रही है। यह चैतन्य ही मैं हूँ। सर्व विशुद्ध चैतन्य स्वरूप अनशन स्वरूप निराहार स्वरूप ज्ञानानंद रसास्वाद स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव विसर्जन। नमो नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो अक्षायाण
वसा